ऐसा करने पर मजबूर करती है, क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं न सिवालों को जानते हैं, क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं न सिवालों को जानते हैं। जनाब, जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन की निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन की निवालों को जानते हैं। अपने देश, अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है हमारी सच्ची देशभक्ति। देशभक्ति और देशद्रोही के जीवन में आने वाला सच्चा तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके, यदि तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, यदि तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना रहे इस जमीन पर, क्योंकि यह कब्र भी तेरा है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है। बहुत बढ़िया। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा एक देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। कड़ा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने से ज्यादा हम वीडियो बना कर सेल्फी ले लेकर अपनी लाइफ बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारियां थी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र के आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा आज छोटी स्क्रीन पर अपनी कोमल मात्र उंगलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेजा करते हैं। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज करने भारत का भविष्य खराब कर रखा है इन लोगों ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाहिए। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस कर सुनाते हैं। महिला सुरक्षा के मामले में आज भी हमारा देश 4थे नंबर पे आता है। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं छप भोग और भूखे नंगे तरफते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तरफते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। यदि दान देने के इतनी इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरते वक्त अंग दान देकर किसी मरते को जीवन दान दीजिए। यही हमारी सच्ची देशभक्ति और सच्चा राष्ट्र है। मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई पैदा होते हैं, परंतु बदकिस्मती है इंसान पैदा नहीं होते हैं। जरा सोचिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी पड़ जाए यदि परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, यदि परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। एक वैचारिक बीमारी मुझे मेरे समाज में नजर आती है। जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय का विश्व अध्याय की बुनियाद खड़ी, वही विश्व के 100 श्रेष्ठ देशों में उसका एक देश भी खड़ा नहीं हो पाता। एक और हमारी इधर IIT, नीट, IIM जैसे शिक्षण संस्था है, वही दूसरी ओर हमारे देश के गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा न पकड़ा दिया जाता है। मैं बोलना चाहूँगी, न सरकार मेरी है न रंग मेरा है, न सरकार मेरी है न रंग मेरा है, और न ही बड़ा सही नाम मेरा है। बस इतनी सी बात की गुरूर है कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा और ये भारत मेरा है। और इस शैक्षिक बीमारी का केवल एक ही कारण है। एक तो हमारे देश की शिक्षा नीति केवल 2 लोगों के लिए बनती है, पहले वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है। ऐसी कोई गजब की बीमारियां मुझे मेरे समाज में नजर आती है, और इन बीमारियों का जो जड़ है ना वो है हमारा अंधविश्वास। जब तक इस देश का युवा मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, हमारे देश का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़ा हो जाएगा। अपने देश, अपने समाज, अपने जाति, अपने धर्म की को ऊंचा मानकर दूसरे के धर्म जाति की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना तो हमारा राष्ट्र निर्माण संभव है, ना ही तो हमारे देश से अंधविश्वास समाप्त होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को शीश नवाया है,
देश आज आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है। जब तक इस देश का राष्ट्र में निर्माण तभी संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, महिलाओं की इज्जत की जाएगी। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं, सरकारी स्कूल में ज्ञान अर्जन के लिए अपनी कदम चौखट रखेगा। जब तक इस देश का नागरिक मानसिक रूप से भ्रष्ट, चारित्रिक रूप से सतीन और धार्मिक रूप से गंदा और राजनीतिक रूप से अंधा, चीन छीन पैपनमयी अखंड भारत तक न तो हमारे राष्ट्र निर्माण संभव ना ही हमारे देश से अंधविश्वास समाप्त होगा। बड़ी बड़ी कोशिश बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी पड़ेगी, क्योंकि पत्थरों से, पहाड़ों से हमें ठोकरे नहीं लगा करते, पत्थरों से हमें ठोकरे लगा करते हैं। अंत में बहुत बढ़िया, ताली मारिए। बोलना चाहूंगी कि मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जब आज है जियाले हैं, आंधियों के खेले, बिजलियों के पाले हैं, इंसानियत के सवेरे, क्रांति के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं।